प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 9th के अंदर आपके दो बुक है। एक का नाम है बीहाइव, इसका फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन आंसर भी हमने डिस्कस किए हैं। तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़िएगा और इसके क्वेश्चन आंसर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे संपर्क करिएगा। दूसरी बुक आपके सिलेबस के अंदर है, वो है मूमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके क्वेश्चन आंसर जो है, इसके भी क्वेश्चन आंसर में डिस्कस किए हैं और इसके क्वेश्चन आंसर को, इसके वर्ड्स मीनिंग को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा और भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे संपर्क करिएगा। बीहाइव की फर्स्ट पोयम है द रोड नॉट टेकन, उस सड़क जिसको ऊपर कभी चला नहीं गया। तो ये रोड नॉट टेकन, इसके जो पोइट हैं इसका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या नाम है पोइट का? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोयम लिखी है, तो हम इस पोयम को डिस्कस करते हैं। इसका फर्स्ट स्टैंजा है, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पोयम का जो मुख्य थीम है यही है कि जीवन में हमें कई डिसीजन लेने पड़ते हैं। जब हम अपने फ्यूचर को डिसाइड करते हैं तो हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। कौन सा रास्ता हमें चूज करना है ये हमारे ऊपर होता है। किस प्रकार से हम रास्ते को चूज करें यही इस पोएम के अंदर बताया गया है। तो टू रोड डाइवर्ज्ड, डाइवर्ज का मतलब होता है सेपरेट या अलग करना। इन ए येलो वुड, येलो वुड का मतलब है, येलो यानी पीला, वुड यानी जंगल। तो येलो पीला, वुड यानी जंगल, यानी ये कौन सा सीज़न है? ऑटम। कौन सा सीज़न है ये? ऑटम सीज़न है, यानी पतझड़ का मौसम है। पतझड़ के मौसम में क्या होता है? पत्ते जो हैं वो पीले पड़ जाते हैं। तो पोइट ये कह रहा है, एंड सॉरी मुझे दुख हो रहा है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, उन दोनों रास्तों के ऊपर मैं चल नहीं सकता। तो ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा करना, बोथ यानी दोनों। तो जो पोइट है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, कहाँ का पोइट है? अमेरिका का पोइट है, अमेरिका का कवि है। वो क्या कर रहा है? एक ऐसी वुड में जा चुका है, एक ऐसे जंगल में है जहाँ पे दो रास्ते हैं। अब दोनों रास्तों में वो नहीं चल सकता। लाइफ में यही होता है, हमारे सामने अलग अलग प्रकार के रास्ते आते हैं। कौन सा रास्ता हम चुनते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एंड बी वन ट्रेवलर, ट्रेवलर का मतलब होता है यात्री। तो एक पोइट जो है वहाँ पे दो रास्ते हैं, दो रास्तों के ऊपर ट्रैवलिंग कर रहा है। कौन से ट्रैवल करना है, किस रास्ते के ऊपर यात्रा करनी है? लॉन्ग आई स्टूड। तो वो कन्फ्यूज हो जाता है। लाइफ में भी हम इस तरह कन्फ्यूज होते हैं कि किस रास्ते चलना है, कौन सा रास्ता जो है हमें सतमार्ग की ओर ले जाएगा, कौन सा रास्ता हमारे फ्यूचर को डिसाइड करेगा। एंड लुक्ड डाउन, लुक डाउन का मतलब होता है नीचे देखना। वो कहाँ देखता है? रोड के ऊपर देखता है, सड़क के ऊपर देखता है। वन एज फार, फार का मतलब होता है दूर। एज फार एज आई कुड, जहाँ तक मेरी नज़र जाती है। टू वेयर, वेयर यानी जहाँ पे। इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब होता है कंटीली झाड़ियाँ। तो फर्स्ट स्टेंजा के अंदर जो है कवि ये बता रहा है, पोइट क्या बता रहा है? टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब है कंटीली झाड़ियाँ। तो कंटीली झाड़ियों की ओर वो रास्ता मुड़ रहा है। देन टुक द अदर, फिर कवि क्या करता है? दूसरा रास्ता चुनता है, जस्ट एज फेयर, क्योंकि उस रास्ते के साथ क्या हो रहा है?
उस रास्ते के ऊपर कोई चल नहीं रहा है। सेकंड स्टेंजा है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। तब वो पोइट क्या करता है, दूसरा रास्ता चुनता है। दूसरा रास्ता क्यों चुनता है? क्योंकि उस रास्ते के ऊपर कोई गया नहीं है, तो ये उस रास्ते के साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। क्लेम का अर्थ होता है उसका हक है, ये उसका अधिकार है। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, क्योंकि वो रास्ता जो है घास से भरा हुआ है। एंड वांटेड वियर, जब हम रास्ते के ऊपर चलते हैं हरी घास होती है, हमारे पैरों के नीचे कुचल जाती है, लेकिन वो ग्रास जो एकदम फ्रेश पड़ी है। और वांटेड वियर, वियर का मतलब घिस जाना चाहती है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और उस रास्ते से चलने पर उस रास्ते को बड़ा अच्छा महसूस होगा। हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम, तो इस रास्ते के ऊपर चलेंगे, उसी सेम रास्ते पर चलेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी भी ग्रेस जो है वो घिस जाएगी। इसलिए लाइफ के अंदर डिसीजन लेते वक्त हमें अच्छी तरह से सोच समझ के आगे चलना चाहिए। थर्ड स्टेंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग, उस सुबह इक्वली, बराबरी की तौर से, इक्वल यानी समान, ले यानी जो रास्ता है वो एकदम आराम से लेटा हुआ। इन लीव्स, लीव्स का मतलब होता है पत्तियाँ, लीव्स का मतलब पत्तियाँ। नो स्टेप, और उसके ऊपर किसी ने पैर तक नहीं रखा, स्टेप का मतलब है पैर तक नहीं रखा। हैड ट्रोडन ब्लैक, इसकी वजह से जो है वहाँ पे एकदम काला काला घना घना हो चुका था। ट्रोडन का मतलब वैसे होता है दलित, यहाँ पे ट्रोडन का मतलब होता है उसके ऊपर कोई चला नहीं, ट्रेड की सेकंड फॉर्म। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैं इसके लिए अगले दिन के लिए जो है इसको चुनूंगा, यानी इस रास्ते के ऊपर मैं फिर कभी जाऊंगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और मैं ये जान पाऊंगा कि किस प्रकार से इस रास्ते के ऊपर चला जा सकता है। आई डाउटेड, डाउट यानी मेरे को संदेह है। इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मेरे को संदेह है कि मैं वापस लौट के आऊँगा या नहीं भी आ सकता हूँ। इसलिए जब हम जिस रास्ते पे चलते हैं सोचते हैं कि पहले ये रास्ता पार कर लेते हैं फिर हम दूसरे रास्ते जाएंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि उस रास्ते से वापस आया। फोर्थ स्टेंजा, आई शैल बी टेलिंग विथ अ साई, साई का मतलब रिलीफ। तो पोइट जो है जब दूसरे रास्ते पर जाता है, जिस रास्ते पे कोई नहीं गया आज तक, तो उसे एक रिलीफ महसूस होती है। समवेयर एजेज, काफ़ी सालों से, एंड एजेज हैंड्स, वर्षों से मैं चल रहा हूँ, एक ही रास्ते पे चल रहा हूँ, दूसरे रास्ते पे कभी नहीं गया। टू रोड्स, दो सड़कें, दो रास्ते। डाइवर्ज्ड, डाइवर्ज का मतलब मैंने आपको बताया पहले, सेपरेट, अलग अलग करना। इन ए वुड, एक जंगल को अलग करते हैं। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, तो मैंने कौन सा रास्ता चुना? लेस ट्रेवल्ड, लेस यानी कम, ट्रेवल यानी यात्रा की, चलना, जिस रोड के ऊपर बहुत कम लोग चले, जो कि ग्रेसी थी, जो कि वांटेड वियर, जिसको ऊपर घिसटने की जरूरत थी। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, तभी परिवर्तन आता है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में कब परिवर्तन आता है? जब हम फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। फ्यूचर में कई रास्ते हमारे सामने आते हैं, उन रास्तों को अच्छी तरह से जो है हम चुनते हैं और कठिन रास्ता तय करते हैं। तो जिस प्रकार से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कठिन रास्ते को चुना, हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा कठिन रास्ते को चुनना चाहिए, ताकि अभी हम कठिनाई झेलेंगे तो आगे जाके हम जो है सफल होंगे। धन्यवाद साथियों।